हम्म, लो जी। किधर गया किधर गया? एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट, सॉरी। ये आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ लिख हम्म। दिया था, ऐसा उनका मानना था। मैं ना थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उनका मानना क्या था। अच्छा जी, एक मिनट। ये मैं एक रेफरेंस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें स्वामी दयानंद का मानना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। किथे गया ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया जी। इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है? हम्म। नजर आ रहा है आपको? जूम हो जाएगा, मैं और बताइए। जूम कर रहा हूं जी। जीवन चरित्र हाँ है थोड़ा छोटा, महर्षि हाँ थोड़ा सम। छोटा दिखे आप। हाँ मैं आप जूम, पूछ रहे हो हाँ उसमें लिखा क्या है? हाँ, स्वामी पता नहीं डिले हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है मेरे पास भी ये एक स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल जूम नजर आ रहा है, एक स्क्रीन के ऊपर अभी डिले है, पता नहीं क्या मामला हुआ है। खैर, महर्षि जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का है। उनसे सवाल पूछा गया, संसार के आरंभिक इतिहास पर एक दृष्टि, इतिहास के ऊपर वो डाल रहे हैं। अब उसमें वो क्या बोलते हैं? वो कह रहे हैं आर्या जाति कहां से निकली। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 52 हजार 996 वर्ष व्यतीत हुआ, जबकि भगोल की सबसे प्रथम निर्मित पृथ्वी पर, जिसको आज तिब्बत कहा का दारा भरा हरा भरा टुकड़ा या संसार की छत कहते हैं, अनेक मनुष्य और ऋषिजन, जिनके जिनके की कर्म इस आदि सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, ईश्वरीय नियम अनुसार, ईश्वरीय, पॉइंट टू बी नोटेड, ईश्वरीय नियम अनुसार मनुष्य देह को धारण किए हुए तिब्बत के प्राकृतिक उघाने में विराजमान हुए। अब यहां मेरा सवाल यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती का सिर्फ यह मानना होता कि तिब्बत एक स्थान था तो बात खत्म हो जाती। उन्होंने डेट तक बताई है, डेट 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 52 हजार 996 वर्ष, यानी 96 तक वर्ष उन्होंने कंप्लीट करवाए हैं। और ईश्वरीय नियम अनुसार हम्म। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के आर्या और ये सारे जातियां निकली, आगे उन्होंने बयान भी किया कौन कौन सी जाति आई। मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ देखिए देखिए अगर आप देखिए। आर्य समाज हाँ को अच्छा मानते पूछिए। हैं तो स्वामी दयानंद हम्म। सरस्वती की ये बात को आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ये सिंपल है। नहीं देखिए, जो उन्होंने ये लिखा है ये बहुत ज्यादा लिख दिया है और इतना है नहीं पॉसिबल, तो उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते। हाँ। अच्छा, उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते? हेलो। हाँ। उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते, ठीक है। आप हम्म। इसके बरअक्स कोई प्रमाण शास्त्रों के अंदर मौजूद है? नहीं देखिए, शास्त्रों में एग्जैक्ट इतना तो नहीं है, ये तो उन्होंने पता नहीं किस कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया है, लेकिन हाँ कालों के निर्धारण में कुछ लाखों साल पहले की वो है, लेकिन वो अब ऐसा लगता नहीं है कि ये सब सही है, ये कल्पनाएं मात्र है। ये कल्पनाएं हैं। जी। अच्छा, हम्म। आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर आप ये बात नहीं मान रहे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरी बात आप तब ना मानना जब मैं पागल हो जाऊं। ये मैं आपको रेफरेंस दे ये देता कहाँ हूँ। लिखा हाँ है? हाँ, मैं दे देता हूँ, हाँ मैं दे अच्छा। देता हूँ। मुझे पता था आप मुझसे मांगे ये, तो मैं आपको देता हूँ, आपको देने लगा हूं। तो इसका मतलब ये आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है, यानी हेल्दी थे, श्रेष्ठ थे,
तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी। और अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे तो वो केवल एक ही सूरत में हो सकता है कि जब आप माने कि स्वामी दयानंद पागल हो गए थे। अब आप कह रहे हैं रेफरेंस किधर है, तो ये मैं दिखाने लगूं रेफरेंस। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए जी, 1 मिनट, आ गया जी रेफरेंस नजर आपको? ठीक है, ये देखें जी, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी अभी दयानंद दिख नहीं रहा इस सरस्वती पे। आ गया हुआ स्क्रीन पे, आ गया। सफा है 204, मुझे नजर आ गया दोनों तरफ, हाँ, सफा आ नंबर गया, है आ गया। 204। ठीक है, अब सवाल क्या पूछने लगे हैं? सवाल पूछते हैं, हमने एक दिन पूछा कि हम आपकी बात कब तक माने। स्वामी साहब से कहते हैं, हमने पूछा कि आपकी बात कब तक माने। कहने लगे कि जब तक हमारी बुद्धि में सनिपात आदि रोग ना हो जावे तब तक हमारे कहने को प्रमाण मानना। चेक करें, प्रमाण मानना। जब हमारी बुद्धि में कोई रोग हो जावे तब हमारा वचन प्रमाण ना मानना, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये कहें कि मैं स्वामी दयानंद की इस बात को प्रमाण नहीं मानता, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद की बुद्धि में रोग था, वो पागल हो गया था, मेंटली अनस्टेबल था। जी हाँ, देखिए, अब जो ये लिखा हुआ है, वो अब जो भी लिखा हुआ है, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पागल हैं या कुछ भी है, लेकिन जो भी कुछ है हमारी समझ में अब ये मतलब फिट नहीं बैठती बात, मतलब ये है, उनसे इस बात से एग्री नहीं करते। जी। नहीं नहीं, आप इस बात को प्रमाण मानते हैं कि प्रमाण नहीं मानते? देखिए, मैं इस बात को प्रमाण मानता हूँ कि जो तो उन्होंने ज़्यादा लंबी जो लिख दी है वो इस समय एप्लीकेबल नहीं है, इतना आर्या इतना नहीं भाई, माना जाता। आपको भी पता है हुँ। काम खराब हो गया। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं लिख दिया उन्होंने, बस ऐसे लिख दिया। हाँ, एक और रेफरेंस ले लें, हाँ, लिख दिया है। ठीक है? हुँ। हाँ, लिख दिया ना, कुछ भी लिख दिया उन्होंने, कोई बात अच्छा, नहीं। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी मेरी एक बात और तो सुनिए। रेफरेंस देखिए, आपने कहा था ना, उन आप एक देखें देखें, आपने कहा था कि जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी मैं सवाल, तो आप सवाल कीजिएगा ना, क्या दिक्कत च है? चलिए ठीक है, जी ठीक है। हाँ, आपने कह दिया कि जनाब उन्होंने लिख दिया है कुछ भी, तो लिख दिया है। अब ये एक और रेफरेंस में दे रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र के सफा 56 के ऊपर फरमाते हैं, कहते हैं एक डिबेट होने लगी थी, उस डिबेट में लोगों ने कहा कि हम ऑडियो डिबेट यानी क्या उसे कहते हैं, स्पीकिंग डिबेट करते हैं, यानी स्पीच वाली डिबेट करते हैं, ना कि राइटिंग में डिबेट, लिखत में नहीं करते, बोल के करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा यह उसूल याद रखना चाहिए कि लिखत में किसी बात को जब लिख दिया जाए तो लिखने के पश्चात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लिखी बात को कोई बंदा अस्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद, वर्बल डिबेट, यस थैंक यू। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो चीज लिख दी है, अब आर्य समाज उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, या स्वामी दयानंद सरस्वती के उस स्टांस को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब दो चीजों में से एक चीज है, या तो आपको कहना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की यह बात प्रमाण नहीं है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद पागल हो गया अकॉर्डिंग टू हिज रेफरेंस। और अगर आप उसको प्रमाण मानते हैं कि स्वामी दयानंद, यानी अगर आपने स्वामी दयानंद को बचाना है तो आपको साइंटिफिकली साबित करना पड़ेगा कि तिब्बत से आरंभ हुआ है मनुष्य सृष्टि का। अदरवाइज आपको यह मानना पड़ेगा स्वामी दयानंद पागल हो गया था अकॉर्डिंग टू हिज रेफरेंस। जी भाई। अरे ठीक है यार, आपको जो मानना है मान लो, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बताओ। हाँ ठीक हो गया, अपना ख्याल रखें, इस हुँ। पर रिसर्च करके आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वैदिक भाई, अच्छा लगा आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। मैं इंतजार करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप इसके बारे में कुछ सोच के आए। हाय वैदिक साहब, इसे कहते हैं मोए 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 मोए। बड़े मीठे तरीके से आसान मसले को हल करते हुए आगे बढ़ते हुए कि आप मेरे को बोलने दो बोलने दो, 5-6 मिनट में कहूंगा वो हो गया, हाँ वो तो बोल दिया था, चले अब मुझे सलाम पर करने दे तेरी की, जान दे ठंडी हवा आन दे। आमिर हक बैठा है काका, आमिर हक, अल्हम्दुलिल्लाह, कुफार के मुकाबले में। वाह, फुद्दू खाता नहीं चलने देंगे। ये नई टेक्निक निकली है नए मार्केट में,
मैंने इनको पहले कहा था सस्ते बाजार में बेच दूंगा। 500 साल बाद जाकर पता चला था कि किसी बंदे ने किया क्या है। 500 साल बाद जाके जितनी खूबसूरती से, शालीनता से, सुशीलता से, गंभीरता से मेरे प्रश्नों के आगे जी जी आप ठीक कह रहे हैं, चलें आप मान लें जैसे मानते हैं, आपकी मर्जी जैसे आप देखें। क्यों? क्योंकि हमें अपने कपड़ों से कचरा झाड़ के अगले बंदे पे डाल दूं, ये नहीं होने का। बी ऑनेस्ट। कोई एतराज किसी माइकल लाल का इस्लाम के ऊपर है, बी ऑनेस्ट, उसको फेस करेंगे। बी ऑनेस्ट। मैं मुखलिस हूं, पागल नहीं हूं। हाँ, बेवकूफ नहीं है हम। ये समझते ने चूचू पूचू करके अपना पहुंचा डाल देंगे। ते बंदा बैठा आगे, कुकड़ नहीं बैठा। काश भाई आए हैं यार। 1 मिनट इसको कट्टर सनातनी को ले लेते हैं जी। कट्टर भाई कैसे हैं यार? तू थोड़ा वेट कर, सॉरी 1 मिनट वेट कर कट्टर, वेट करें क्योंकि है। आकाश ठाकुर भाई जी, आकाश ठाकुर भाई हेलो, कैसे हैं? आवाज आ रही है भाई? जी जी आ रही है। आकाश भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शोर आ रहा थोड़ा माइक से, अभी बोलिएगा। अभी ठीक है? पंखे का आ जी रहा होगा मेरे भाई, जी तो जी बंद अभी नहीं कर अभी अभी पाऊंगा। अभी बेहतर है, अभी बेहतर है, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी अच्छा, तो मेरे पास एक सवाल है। जी जी। आप आर्य समाज से हैं ठाकुर भाई या नॉर्मल सनातनी भाई हैं? नहीं, मैं नॉर्मल। नॉर्मल। मूर्ति पूजा करते हैं ठाकुर जी? हाँ जी। किसकी? देखो, मैं वैसे तो शिव जी को ही मानता हूँ, ठीक है? बट किनको? अब जब मंदिर में जाए, शिव जी को। अच्छा शिव जी को, जी 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 जी। लेकिन मंदिर जाएंगे तो आपको राधा कृष्ण भी मिलेंगे और शेरावाली माता भी मिलेगी। तो अब जा रहे हैं तो कोई। अच्छा यानी जा रहे हैं तो चलो लगे हाथ, वो आ ही गए हैं रास्ते में तो चलो उनको भी सलाम प्रणाम। यानी खाला के घर जा रहे थे, रास्ते में पुप्पो मिल गई, तो पुप्पो कैसी हैं? ठीक हैं, चले मिलते हैं फिर, ऐसे? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है कि फूफू मिल गए थे, बट मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन शिव शिव जी के ऊपर है। अच्छा शिव जी के ऊपर आपका है यार। 1-2 सवाल हैं, आपसे पूछ सकता हूँ भाई? पहले मैं पूछ लूं फिर आप पूछ लें, या पहले आप पूछेंगे? ऐसे कर लेते हैं ठाकुर जी के, क्या करें ठाकुर जी? फर्स्ट टाइम आए आप मेरे पास या पहले भी आए हुए हैं? मैंने एक बार आपसे बात करी हुई है। अच्छा एक बार करी हुई। चले ठाकुर भाई आप इस बार आप पूछ लें यार, कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक बड़े है। भाई, मेरे बड़े भाई हैं ठाकुर, आप पूछिए। थैंक यू। और मेरे को मेरे भाई एक देखो, वैसे तो मैंने ये कहानी मोसेस की कहानी है, यानी मूसा की कहानी है। अब मैंने आवाज दूर चली गई टाइटल। आपकी ठाकुर जी, ठाकुर जी आवाज दूर चली गई। एक सेकेंड। यार ये ना, ये हेलो। जी 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 एक सेकंड रुकिए, मैं ना इसको उसमें लगा लेता हूँ, एयर प्लग्स में लगा लेता हूँ। जी 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 लगा मेरे लें को ना लगा लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं लगा लें, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप लगा लें। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी भैया, फरमाइए। मुझे नहीं आपकी आ रही है अब। यार ये तो गलत हो गया काम। मेरे को ना आप 2 मिनट बैक स्टेज कर दीजिए, मैं इसको ठीक कर लेता ठीक हूँ। ये ना ये गलत हो गया काम मेरे भाई, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको शायद ठीक मेरी हो आ गया, रही ठीक होगी। है, ठीक हो गया, ये ठीक हो हुआ। गया। ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने तो आपको मौका दिया था कि आप पहले सवाल कर लें, अब माइक का मसला हो गया, मैं नहीं कुछ कर सकता। अब नेक्स्ट टाइम मेरा मूड बदल गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, बैक स्टेज पे ह्यूमैनिटी है और कट्टर सनातनी लेता हूँ आपको। यार जरा रुक जाओ, आपके साथ तसल्ली से बात करूंगा, आप रुकें। रुकें, जाना नहीं है आपने, रुकें, आपसे तसल्ली से बात होगी। हमारे साथ हैप्पी। हैप्पी आप मुसलमान हैं भाई? हैप्पी मुसलमान है आप? भाई आवाज नहीं आ रही, रीज्वाइन कर लें भाई। आवाज नहीं आ रही, सॉरी, रीज्वाइन कर लें ताकि आवाज आपकी आ सके, ठीक है? हमारे साथ धर्म भाई जुड़े हैं। धर्म भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, बढ़िया। हेलो। वाह यार, मुझे नहीं पता था क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा तो इतने सनातनी भाई आएंगे और मुझे
इतना मान देंगे, अपनापन देंगे, इतना प्यार देंगे और इतनी देर तक बैठेंगे और बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ह्यूमैनिटी भाई भी बैठे हैं, कट्टर सनातनी भाई भी बड़ी देर से बैठे हैं। जीत भाई, आपसे तो बात होगी। जीत भाई स्टेज छोड़िएगा जरा, और सनातनी भाइयों को आने दें। मुस्लिम्स को अभी नहीं हम ले रहे, हम सिर्फ फोकस सनातनी दोस्तों पे कर रहे हैं। जी भाई, जी धर्म भाई। आवाज आ रही है? जी जी, आप सनातनी भाई हैं? हाँ, बोलिए। जी जी। आर्य समाज से हैं भैया आप? नहीं, अच्छा अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल। टाइम आए हैं धर्म भाई? धर्म भाई आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बल्कि धर्म भाई, आपका मैं आवाज़े हक स्टाइल में स्वागत करना चाहता हूँ। ये हमेशा मेरा स्टाइल आवाज़े हक पे स्पेशल गेस्ट के लिए रहता है। धर्म भाई आपका स्वागत है। और इसी तरीके से धर्म भाई, आपको मेरी तरफ से नमन है। नमन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, नमन भी मेरी तरफ से आप ले लें। ठीक है जी? ठीक है जी जी। धर्म भाई, कैसे आना हुआ? सवाल था मेरा जी, कि सवाल तो इस मेरा भी है वक्त। धर्म भाई। ठीक है, आप पूछ लीजिए। जी धर्म भाई, आप किन की पूजा करते हैं? मैं कृष्ण जी की। कृष्ण जी की? जी। वाह यार, वाह 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 वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। कृष्ण जी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या सबसे अच्छी चीज आपको श्री कृष्ण के अंदर लगी? कृष्ण जी आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। अच्छा, अपने अंदर के। जबरदस्त। ठीक है, आत्मज्ञानी थे ब्रह्म श्री को कृष्ण? जानना। जी श्री कृष्ण आत्मज्ञानी थे? जी। ठीक हो गया। भगवत गीता श्री कृष्ण ने कही हुई है? हाँ पक्की बात है? हाँ। यार, ये भगवत गीता शुरू कहां से होती है? मतलब शुरू कहाँ से होती है? मतलब चैप्टर 1 से 18 चैप्टर है। हाँ, चैप्टर 1 महाभारत से का पहला पार्ट पहला है। श्लोक क्या है? पहला श्लोक क्या है? उसके। हाँ। पहला श्लोक क्या है? नहीं, मैंने श्लोकों का रट्टा नहीं मारा है, मैंने श्लोकों को समझा है, भगवत चले गीता मैं को समझा हाँ, है। चले, जबरदस्त जबरदस्त। मैं ऐसे समझते करता हूँ, नहीं तो ये समझते हैं। ये तो जबरदस्त, गुरु ये तो बड़ी हमारे अच्छी बात गुरु है। हमारे गुरु हमें समझाते हैं भगवत गीता को, वो हम समझते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात की है धर्म भाई, ये हुई ना बात, ये बात है। ये है, ऐसे हमें दोस्त चाहिए जो हकीकत के अंदर हमें बताएं कि समझाएं, रटा नहीं। यहाँ आते हैं लोग, रटा शटा मरवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें, ये भगवत गीता आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेरा एक सवाल है, सिंपल ना, सिंपल सवाल। हाँ बोलिए। ये गुरु आपके आपको समझाते हैं, ये पहला श्लोक है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव नहीं 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 नहीं, यहां से नहीं शुरू होता। पहला श्लोक यहां से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, आप तो कह रहे थे श्री कृष्ण उवाच, यहाँ लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। ये क्या चक्कर है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कौन? महाभारत का पार्ट है, उसको कहानी के रूप में लिखा गया है, नहीं नहीं, ये तो कथा के भगवत रूप गीता में। का पहला, ये तो भगवत गीता। आपने कहा गीता जो है वो तो भागवत का गीत है ना, भगवान का गीत है। नहीं, भगवान का गीत है। भगवत गीता में जो ज्ञान है हम्म। वो कथा, वो कथा के रूप में लिखा गया है। 18 चैप्टर जो लिखा गया है वो भगवत कथा के रूप में लिखा गया है। जो नहीं नहीं, ज्ञान है वो देखे कृष्ण देखे, ने कहा है। सॉरी सॉरी, सुने जरा। चैप्टर 1 वर्स 1, भगवत गीता हाँ श्री कृष्णा का कथन है, उसका गीत है, श्री कृष्णा का हाँ भगवत गीत। हाँ। ठीक है, अब ये धृतराष्ट्र उवाच, इसका क्या मतलब है? धृतराष्ट्र संजय से कुछ पूछ रहा है। धृतराष्ट्र जो है उवाच, मेरी बात सुनो। तो भगवत मैं गीता बेसिकली महाभारत। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं कि भगवत गीता अगर श्री कृष्ण ने कही है तो यहां होना चाहिए था कृष्ण उवाच। यहां पर लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवक्ष किम कुर्वत्
संजय, ये क्या है? ये धृतराष्ट्र और संजय बात कर रहे हैं, श्री कृष्णा किधर है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवत मगर ये गीता तो में जो ज्ञान मगर देते हैं वो जवाब तो गीता है। जवाब तो दूसरे श्लोक के अंदर संजय दे रहा है। धृतराष्ट्र उससे पूछ रहा है, संजय दे रहा है जवाब। संजय एक ऋषि था, वेद व्यास जी का कंटेम्परेरी, और ये धृतराष्ट्र जो है ये तो बादशाह था। महाभारत का पार्ट है भगवत गीता, ये गीता जी जी भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, मगर गीता आपने कहा श्री कृष्ण ने कही है, मैंने कहा पक्की बात है, आपने कहा जी। भगवत भगवत गीता में जो ज्ञान है वो गीता है। ओहो भगवत गीता के अंदर जो बुक है उसके अंदर जो ज्ञान है वो गीता है, जो कृष्ण के जवाब है वो गीता है। अच्छा, तो बाकी सारा क्या है? क्वेश्चन है, वो गीता नहीं है? वो क्वेश्चन पूछते हैं। भगवत नहीं, गीता में आपने कहा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर गीता, होते हैं। आपने कहा, सुने, आपने कहा जो श्री कृष्णा का अंदर ज्ञान है वो गीता है, तो मैंने कहा बाकी जो है वो क्या है, उस पर आप बता ही नहीं रहे। भाई कुछ फैसला करके मुझे बताएं कि ज्ञान गीता है, ये भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं टोटल 1 से लेके आखिर तक। आप कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान गीता है, तो बाकी का क्या है? और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी गीता का ही पार्ट हो गए हैं। हो गए क्वेश्चन हैं नहीं, क्वेश्चन है यानी तभी नहीं तो थे, आंसर होगा। यानी थे, सुने ना मेरी जरा मेरे बात साथ चले, सुनिए, यानी थे नहीं क्वेश्चन हो होगा गए हैं। तभी तो आंसर होगा ना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा भगवत गीता का पार्ट हो गए, मैं कह रहा हूं नहीं थे पहले, बाद में हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन और आंसर होते हैं ना भैया, क्वेश्चन पूछते हैं तभी तो आंसर होता है ना। ओहो, क्वेश्चन आंसर बड़ी जगहों के ऊपर हुआ है, मगर भगवत गीता श्री कृष्णा का गीत है, भगवत गीत भगवान का गीत है। मैंने आपसे पूछा हाँ, श्री कृष्णा ने कहा है, आपने कहा श्री कृष्णा ने कहा है। मैंने पहला श्लोक, पहला अध्याय खोला है, उसमें धृतराष्ट्र उवाच आ गया है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मुझे बता क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। अब आप मुझे कह रहे हैं कि भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्णा का ज्ञान है, वो जो अपना गीता जो है वो सिर्फ श्री कृष्णा का ज्ञान है, तो मैंने कहा बाकी का क्या है? आपने कहा बाद में वो ऐड हो गया, बाद में आ गया। इसका मतलब है गीता करप्ट हो गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है। नहीं, गीता ज्ञान है भैया, आंसर है। जो नहीं, सभी मनुष्य के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर है गीता। वो कृष्ण ओहो, उत्तर देते हैं। देखें देखें मेरी बात सुने, आप ठीक कह रहे हैं गीता में बड़ा ज्ञान है, मगर यहां धृतराष्ट्र पूछ रहा है और संजय उत्तर दे रहे हैं, ये है समस्या। वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो कथा का पार्ट तो, है, महाभारत तो की फिर कथा का पार्ट तो है। फिर तो फिर कथा के श्री माध्यम कृष्ण से का, तो फिर ये भागवत सुनिए, गीत ना हुआ, भागवत गीता कहां से हो गया? क्योंकि ना तो धृतराष्ट्र को आप श्री कृष्णा के स्थान पर रखते हैं, ना संजय को। भागवत गीता का मतलब है श्री कृष्णा का गीत, उसमें आ गए दूसरे लोग, ये क्या चक्कर नहीं, है? आंसर जो ज्ञान उत्तर दिए हैं, अर्जुन के उत्तर दिए हैं, वो तो श्री कृष्ण ने दिए हैं, और वही ज्ञान सबको प्राप्त हुआ है आखिर में। धृतराष्ट्र देखें को भी प्राप्त हुआ है, चले संजय को भी प्राप्त हुआ है, और आगे आने वाले जनरेशन को सभी को प्राप्त होगा। जो ज्ञान है चले वो गीता है। चले मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, ज्ञान है तो गीता है, तो बाकी का क्या है? आपने कहा बाद में आ गया। इसको चले मुझे बताएं, श्री कृष्णा और अभिव्यक्ति है अर्जुन ने जो प्रश्न ज्ञान। उत्तर के जरिए ज्ञान प्राप्त करवाया या उत्पन्न हुआ है, हाँ, वो कितना है, कितने श्लोक हैं? थोड़ा मुझे को एस्टिमेट बताएं। 700 श्लोक है। कितने? 700, 700? 700, हाँ, टोटल भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। हैं? अर्जुन ने कृष्णा के साथ जो ज्ञान सिखाया वो भी 700, और टोटल भी 700। तो इसको तो आप गीता से निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भगवत गीता तो श्री कृष्णा का ज्ञान है सिर्फ, जो उन्होंने दिया। टोटल टोटल बता रहा हूँ, टोटल श्लोक। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं मेरी बात सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ धर्म भाई, मुझे सिर्फ ये सुनिए। बताएं वो गीता जिसमें ज्ञान है वो कितने मंत्र हैं, श्लोक हैं? ज्ञान को जब शब्दों के रूप में, कथा के रूप में अभिव्यक्त किया है तो वो 18 चैप्टर बन गए हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने दिया है। ओहो, तो ये जो है आपने कहा ये बाद में ऐड हो गया, आपने कहा पहले नहीं था, ये साथ आ गया, आपने बोला था। ये अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, शब्दों के रूप में जब ज्ञान दिया था, क्वेश्चन और आंसर के रूप में उसकी अभिव्यक्ति है। यानी ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण ने कहा था?
नहीं, कथा के रूप में समझाया गया है। जो यानी कुछ भी श्री समझाया कृष्ण ने कथा नहीं के- कहा, श्री कृष्ण ने अगर नहीं कहा तो ये गीता का पाठ नहीं होना चाहिए था। धर्म भाई, मैं बड़ा ये सिंसियरली, बड़ी कथा के रूप गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं वो जवाब देता हूँ। हम्म। जब कोई ज्ञान दिया जाता है तो कथा के रूप में उसकी अभिव्यक्त किया जाता है। एक ओहो, ये एक पूछ व्यक्ति ही नहीं रहा क्वेश्चन पूछता है यार। धर्म भाई, के रूप मुझे में, लगा था वो आप ज्ञानी कथा भाई हैं। आपने मुझे बोला कि आप भगवत गीता रट्टा नहीं समझी है, तो मैंने खोली। अब मैंने स्क्रीन शेयर किया इतना कष्ट करके, अब आप मुझे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए, मैं पूछ जो कुछ और रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपने बताया गीता जो है जनरली वो श्री कृष्ण और अर्जुन के दरमियान प्रश्न उत्तर के जरिए माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको गीता कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये आपने कहा। मैंने कहा बाकी का क्या है? आपने कहा बाकी का बाद में बीच में आ गया, बाद में ऐड हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब गीता का पार्ट नहीं है। आप खामोश हो गए। अब आप मुझे कह रहे हैं ज्ञान प्रश्न उत्तर के जरिए आता है, कथा के जरिए आता है। ये इररेलेवेंट है। मैंने कब कहा कि ज्ञान कथन के जरिए, कथा के जरिए, शब्दों के जरिए नहीं आता? मैंने ये कब कहा है? मैं ये कह रहा हूं श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आप उसको गीता कह रहे हैं। यहां पर धृतराष्ट्र उवाच और संजय उसका उत्तर दे रहा है। ये है सवाल, संजय, फर्क समझे। ठीक है, संजय ने क्या उत्तर दिया है? संजय ने भी तो वही उत्तर दिया है जो वहां देख रहा है। संजय कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हो रहा है उसी को तो संजय धृतराष्ट्र को उत्तर के रूप में आए, बता रहा है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। धर्म भाई, वाकई आपने समझा हुआ है। तो फिर इस एतबार से संजया को भगवान भगवान होना चाहिए। ये भगवत गीता संजया का होना चाहिए ना, क्योंकि संजया देख के बता रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। तो ये भगवत गीता नहीं होना चाहिए, बल्कि संजया गीता होना चाहिए। नहीं, ज्ञान तो संजय भी कृष्ण से ही प्राप्त कर रहा है ना। ओ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। जबरदस्त बात आपने की। मगर श्री कृष्ण का जुमला ही नहीं है इसमें। ये जो बात हो रही है धृतराष्ट्र की, बात तो तब होती कि जब श्री कृष्ण, जुमला शुरू होता है श्री कृष्ण अर्जुन से, या कहते हैं ए अर्जुन, शुरू या ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि भगवत गीता का मतलब है श्री कृष्ण की वाणी। तो श्री कृष्ण से शुरू होता है, श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन। ये बात इस तरह शुरू होती, फिर मजा आता। ओहो धर्म भाई, मैं निराश तो नहीं कह रहा, क्योंकि आप बुरा ना मान जाएं, मगर ये है कि आपने कहा था भगवत गीता समझी है, रटा नहीं मारी। तो ये तो पहला श्लोक ओपन किया है, तो दिक्कत पड़ गई है यार। धर्म भाई क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भाई, आपके गुरु जिनसे आप सीख रहे हैं, अगर वो आ सकते हैं लाइव, मैं उनसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछ लूं। नहीं, अभी नहीं आएंगे। चलें, नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को हमारी स्ट्रीम होगी, आप उनके साथ लिंक शेयर करेंगे? ठीक है। जरूर कीजिएगा। ये भी प्रश्न है, और इसके अलावा भी आगे 3-4 अध्याय हैं, उनमें भी मेरा प्रश्न है, वो उनसे पूछूंगा। क्योंकि अगर आपके वो गुरु हैं, मेरे लिए सम्मान्य है। मैं भी चाहूंगा कि मैं उनसे कुछ सीखूं, और हो सकता है वो मेरे गुरु बन जाएं, मैं सीख लूं उनसे कुछ। ठीक है। ठीक है धर्म भाई, और कुछ मेरे लायक? मेरा एक डाउट था। जी जी जी, पूछें, जरूर पूछें पूछें। जी, इस्लाम इस्लाम में एक ईश्वर को मानते हैं ना? जी जी एक ईश्वर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दिखाई नहीं देगा। ईश्वर दिखाई तो नहीं देता ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं इस्लाम में दिखाई कोई देता। मूर्ति नहीं। बिल्कुल, किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं देखा। नहीं देख सकता भी नहीं। और सुन सकता है कि नहीं? कौन? ईश्वर की आवाज को कोई सुन सकता है कि नहीं? हाँ, ये वाकया कुरान के अंदर है। आज तक किन किन लोगों ने ईश्वर की आवाज को सुना है? हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में आता है, उन्होंने सुना। ये तो कुरान के अंदर है, और इसके अलावा और मेरे नॉलेज में नहीं है। बस मगर एक वो ही व्यक्ति ने। उसका माध्यम अब ये है कि कहा यह जाता है कि ईश्वर ने कलाम किया। अब उसका माध्यम क्या था, ये है डिटेल। बाकी आपने जो मुझसे पूछा उसका 2 टोक तो यही जवाब है। तो ऐसा क्यों जी, है? क्या हुआ? इतने सारे, जी जी, 2 बिलियन, 2 अरब लोग मुसलमान बन रहे हैं आज दुनिया जी में, जी 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 है ना? जी जी। और उनमें से न जाने कितने पक्के मुसलमान होंगे, हाँ, है ना? जी जी। उनमें से एक ने भी आज अल्लाह की आवाज क्यों नहीं सुनी? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देख आपको नहीं क्या सकते, लगता है? सुन नहीं हाँ सकते ना। सॉरी, सॉरी, ठीक हो गया। अब आप
इससे क्या अल्लाह की आवाज नहीं सुनी, इससे क्या निकाल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि रिजल्ट निकालें, आवाज नहीं सुनी, उससे मिसाल का